दोस्तों, जब भी भारत की सबसे डरावनी जगहों की बात आती है तो दिमाग में भानगढ़ का नाम सबसे पहले आता है। लेकिन राजस्थान की तपती रेत में एक और ऐसी जगह दफन है जो भानगढ़ से कई ज़्यादा खौफनाक और रहस्यमयी है। जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर एक गांव कुलधारा बसा है। आज से करीब 200 साल पहले यह कोई वीरान खंडर नहीं था। यहाँ पीपल ब्राह्मणों के 24 गांव हुआ करते थे, जहाँ खुशहाली थी, हरियाली थी और ज़िंदगी चहल पहल से भरी थी। लेकिन फिर एक ऐसी काली रात आई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक ही रात में हजारों लोग, बच्चे, बूढ़े, औरतें, सब के सब गायब हो गए। ना किसी ने उन्हें जाते देखा, ना किसी को पता चला कि वे कहाँ गए। वे अपने पीछे छोड़ गए तो बस एक भयानक सन्नाटा और एक ऐसा सांप जो आज तक इस मिट्टी में गूंजता है। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ था। कहानी जुड़ती है जैसलमेर के उस वक्त के दीवान सलाम सिंह से। सलाम सिंह एक ऐसा कट्टर और अय्याश आदमी था जिसकी नज़र कुलधारा के मुखिया की खूबसूरत बेटी पर पड़ गई। उसने गांव वालों को धमकी दी, या तो लड़की उसे सौंप दो वरना भारी लगान और जुर्म सहने के लिए तैयार रहो। ब्राह्मणों के लिए यह उनके स्वाभिमान और अपनी बेटी की इज्जत का सवाल था। सलाम सिंह की ताकत के आगे वे कमज़ोर थे लेकिन झुके नहीं। उस रात 84 गांव के लोगों ने एक जगह इकट्ठा होकर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसे सुन के आपकी रूह कांप जाए। उन्होंने तय किया कि वे अपनी बेटियों की इज्जत बचाने के लिए सदियों पुराने अपने ज़मीन, अपनी जड़ छोड़ देंगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने इस ज़मीन को एक ऐसा श्राप दिया कि आज के बाद इस गांव में कोई दोबारा नहीं बस पाएगा। सुबह हुई तो सूरज की रोशनी में कुलधारा पूरी तरह वीरान था। हजारों लोग गायब हुए। तब से लेकर आज तक जिसने वहां बसने की कोशिश की वो जिंदा नहीं बच पाया। उसके साथ कुछ न कुछ अनहोनी हुई। पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की टीम ने वहां कई रातें गुजारी। उनके मशीन में अजीब व गरीब आवाज़ें रिकॉर्ड हुई। रात की सन्नाटे में वहां आज भी लोगों के चलने की आहटें, चूड़ियों की खनक और बच्चों की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ का तापमान अचानक गिरावट आ जाती है और लोग ऐसा महसूस करते हैं जैसे उनके पीछे कोई अदृश्य ताकत चल रही हो। क्या वे पीला बल के ब्राह्मण आज भी अपने रूह के रूप में अपने घरों की रखवाली करते हैं, या फिर श्राप आज भी उतना ही ताकतवर है जितना कि 200 साल पहले था। आज कुलधारा सिर्फ पत्थरों का एक ढेर है जहाँ ढलते सूरज के साथ ही परिंदा अपना रास्ता बदल देते हैं। सरकार ने इसे टूरिस्ट स्पॉट तो बना दिया है लेकिन शाम 6 बजे के बाद यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता। सोचिए उन हजारों लोगों का क्या हुआ होगा। क्या उन्हें ज़मीन निगल गई या वो किसी आयाम से चले गए? इतिहास के पन्नों में इसका कोई जवाब नहीं है। लेकिन एक बात तो तय है, कुलधारा की वो गलियाँ आज भी उस खौफनाक रात की गवाह हैं। और भाई साहब, सच तो यह है कि अगर आज भी आप अकेले उन खंडरों के बीच में खड़े हो जाएं तो महसूस होता है कि आप अकेले नहीं, कोई है जो आपको उन टूटी खिड़कियों से देख रहा है। तो क्या आप में हिम्मत है कुलधारा में एक रात गुजारने की? कमेंट में ज़रूर बताना। और याद रहे, कुछ रात दफन ही रहें तो बेहतर है।